नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एडीओ परीक्षा के जो ग्रामीण विकास और इससे संबंधित जो फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। आज का हमारा वीडियो का 5वां पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के अंतर्गत विकास की योजनाएं, डूबते को तिनका का सहारा, ये इसका थीम है। विकास योजनाओं का डूबते को तिनका का सहारा। सबसे पहली जो योजना है, इससे पहले भी हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। एक बार फिर से इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, जिससे आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, आप सभी को पता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और ये जो योजना है मनरेगा, इसके अंतर्गत एक रोजगार की गारंटी योजना है। यह एक रोजगार की गारंटी योजना है जिसे वर्ष 2005 को लागू किया गया है। यह जो योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किसी भी ग्रामीण परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं, इनको 100 दिन के रोजगार उपलब्ध करवाना इसका नियम है। और इन कानून का दूसरा पहलू स्थायी संपदाओं को निर्माण करना, ग्रामीण गरीबों के आजीविका के संसाधन आधार को मजबूती देना है। योजना का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जो गरीब परिवार हैं, इनकी आजीविका का सुरक्षा प्रदान करना। विशेषताएं में देख लीजिएगा, जो ग्रामीण गरीब परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं, रोजगार के लिए आवेदन दे सकता है जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। अब दूसरा देख लीजिएगा, योजना का जो लाभ उठाने के लिए लिखित या मौखिक तौर पर ग्राम पंचायत में आपको पंजीकरण करना रहेगा। आपको एक जॉब कार्ड बनाना रहेगा। आप सभी को पता है एक जॉब कार्ड बनाना रहता है, जिसमें आपको 100 दिन के रोजगार का इसमें विवरण, मतलब मान के चलो कि जो जॉब कार्ड है आपके 100 दिन के रोजगार के काम का इसमें विवरण रहता है, इसमें नोट किया जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदक परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है। जॉब कार्ड आवेदक को निःशुल्क दिया जाता है, इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। मांग आवेदन के 15 दिन के भीतर आवेदक को रोजगार मुहैया करवाना अनिवार्य है। 5वें नंबर पर देख सकते हैं, मजदूरी का जो भुगतान है अधिकतम 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि विकास, सूखे की रोकथाम, बाढ़ सुरक्षा आदि कार्यों को प्राथमिकता दिया जाता है। ग्राम सभा के द्वारा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाता है। अब देखिएगा हितग्राही का क्या पात्रता है जिनका जॉब कार्ड बनना है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं, जो अकुशल और शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, ये हितग्राही का पात्रता है। मिलने वाली लाभ में देख लीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 100 दिन का रोजगार और राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार, इस प्रकार से कुल मिला के 150 दिन का रोजगार। और ये जो मजदूरी है, ये पहले का मजदूरी था 159 रुपये, अब 243 रुपये इसमें दिया जा रहा है, जो बढ़ चुका है। अब संपर्क कहां करेंगे? ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत। अब आप देख लीजिएगा, जो 100 दिन का रोजगार है ये केंद्र सरकार देगा, और 50 दिन का जो रोजगार है आपका राज्य सरकार 50 दिन के रोजगार को दे रहे हैं। अगला जो आपका योजना है, ये है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका भी हमने डिस्कशन कर लिया है, एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन परिवारों को आवास निर्माण करने के लिए 100% आर्थिक सहायता देकर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। विशेषताएं क्या है? SECC, तो ये आपका 2011 का जनगणना है। इस डाटा से ग्राम सभा के द्वारा हितग्राही का चयन किया जाता है। अब दूसरा नंबर पर देख लीजिएगा,
कम से कम हितग्राही के पास 25 वर्ग मीटर और ये लगभग 273 वर्ग मीटर के आसपास का एरिया आता है, जहां पे टिकाऊ आवास के साथ रसोई शौचालय लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए दिया जाता है। अगर चाहे तो आवश्यकता अनुसार 70,000 तक का बैंक लोन ऋण का भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए आपको दिया जाता है। आप चाहोगे तो 70,000 बैंक से आप ऋण भी ले सकते हैं। इस योजना में इस ऋण का उल्लेख किया गया है। आवास सॉफ्ट और PFMS के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सहायता राशि का सीधा भुगतान किया जाएगा, जो आपका 1,20,000 रुपए है। अब हितग्राही का पात्रता देख लीजिएगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो आवासहीन परिवार हैं, मुक्त बंधुआ मजदूर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार जो अत्याचार से पीड़ित हैं, SC/ST वर्ग के वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा या अविवाहित महिला है, बाढ़, आगजनी, भूकंप, चक्रवात और इसी प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए गरीब परिवार को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। मिलने वाले लाभ में नवीन आवास निर्माण के लिए 70,000 रुपए को बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपए को बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया है और ये आपका अनुदान सहायता राशि होता है। कहाँ संपर्क करेंगे आपको इस योजना के लिए? ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के पास। छत्तीसगढ़ में जिलों को 2 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है आपका, एक तो है आपका IP जिला, दूसरा भाग है आपका सामान्य जिला। IP जिला में देख लीजिएगा, इसमें आपका बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव और कबीरधाम IP जिले में शामिल हैं, जिनमें लाभ इस प्रकार से मिल रहा है। इकाई का जो लागत है 1,30,000। महात्मा गांधी नरेगा से प्राप्त जो वित्तीय लाभ है 15,865। महात्मा गांधी नरेगा से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए आपको दिया जा रहा है। तो इस IP जिला में इस प्रकार का सुविधा दिया जा रहा है। देखेंगे जो सामान्य जिले हैं आपका बिलासपुर, मुंगेली, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, बलौदा बाजार और सूरजपुर सामान्य जिले के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनमें जो लाभ मिल रहा है, पहला इकाई लागत 1,20,000 रुपए। महात्मा गांधी नरेगा से प्राप्त जो वित्तीय सहायता है 15,030 रुपए और महात्मा गांधी नरेगा से शौचालय का जो निर्माण है यहाँ भी 12,000 दिया जा रहा है। अब ये जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ईंट और खपरा बनाने का कार्य करने वाले स्व सहायता समूहों से सामग्री क्रय किया जा सकता है और उनको महात्मा गांधी नरेगा के अकुशल श्रमिक के रूप में भुगतान भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एक काम दो काज यहाँ पे किया जा रहा है। अगला जो हमारा योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब हमारे देश में जो अधिकांश महिलाओं को आज भी अल्प पोषण प्रतिकूल के रूप से प्रभावित करता है। देश का हर तीसरा महिला अल्प पोषित है, हर दूसरी महिला रक्त अल्पता से पीड़ित है। अपोषित माता कम वजन वाले शिशुओं को जन्म देती है। आर्थिक और सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित जारी रखती है। इसके अलावा वे बच्चों के लिए जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती है, जबकि उनका जो शारीरिक स्थिति है इसके लिए तैयार नहीं रहता है। इस प्रकार वे अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोकती है। पहले 6 महीने में अपने नौनिहालों को पर्याप्त स्तनपान नहीं करा पाती है। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे 5,000 खाते में नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। मजदूरी की क्षति के बदले नगद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना है, ताकि जो महिलाएं हैं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके। प्रदान किए गए नगद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के लिए आचरण में सुधार होगा। अब हितग्राही देख सकते हैं, कौन हितग्राही इस प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का पात्रता रखते हैं। ऐसी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं, अर्थात से सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली गरीब माताएं इसमें शामिल है। दूसरा नंबर में देख लीजिएगा, जो पात्र गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 1/1/2017 से या इसके बाद गर्भवती हुई है, हितग्राही के लिए गर्भधारण चरण की गणना एमसीपी कार्ड में उल्लेखित उसकी पिछली माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत हितग्राही केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। अब लाभ भी देख लीजिएगा किस प्रकार से, ये जो 5,000 का लाभ और इनको कितने किस्तों में ये पैसा दिया जाता है। 3 किस्तों में नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भधारण का पंजीयन कराने पर 1,000 का पहला किस्त, कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भधारण के 6 माह के बाद आपको 2,000 का दूसरा किस्त, बच्चे के जन्म का पंजीयन कराने बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी या इसके समतुल्य टीके का पहला चक्र लगवा लेने के बाद 2,000 का तीसरी किस्त मिलेगा। इस प्रकार संस्था में प्रसव कराने के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में मापदंड के अनुसार नगद राशि भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। अगला जो आपका योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। योजना का उद्देश्य भी जान लीजिएगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, बीमित गरीब परिवार का सदस्य स्मार्ट कार्ड के जरिए देश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। हितग्राही की पात्रता भी देख लीजिएगा। गरीबी रेखा सूची में नाम होना अनिवार्य है। मिलने वाले लाभ, इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार के मुखिया को फोटो युक्त डिजिटल स्मार्ट कार्ड वितरित किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से एक गरीब परिवार के मुखिया सहित परिवार के 4 लोगों का 1 वर्ष में 30,000 रुपये तक निःशुल्क इलाज हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा की समस्त प्रीमियम जो राशि है शासन के द्वारा वहन किया जाता है। हितग्राही को केवल पंजीयन और स्मार्ट कार्ड का शुल्क ही 30 रुपये ही भुगतान करना पड़ेगा। बीमा कंपनी गरीब परिवारों के स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए गांवों में शिविर लगाती है और स्वास्थ्य अमले के सत्यापन के बाद ही हितग्राही को मौके पर ही स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाता है। स्मार्ट कार्ड मिलने के बाद तुरंत हितग्राही किसी भी शासकीय और प्रदेश से बाहर चिन्हांकित निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पात्रता रखते हैं। संपर्क कहाँ करना रहेगा? निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य कार्यकर्ता या मितानिन से। अगला जो आपका योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। योजना का उद्देश्य देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में नहीं आने वाले प्रदेश के सभी परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। मिलने वाले लाभ,
इसके अंतर्गत एक स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा जिसमें एक परिवार के किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष में 50,000 तक निःशुल्क इलाज की सुविधा होगी। हितग्राही की पात्रता छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। कहाँ संपर्क करेंगे? स्वास्थ्य परिवार कल्याण संचालनालय, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, रायपुर में। अगला जो योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक नवीन योजना है जिसे 1/4/2018 से पूरे भारत में लागू किया गया है। योजना का जो उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों जो बीपीएल कार्ड धारक हो स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब परिवारों का बीमा कराया जाएगा और उनका मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा, अर्थात बीमा कवर 5 लाख रुपए तक होगा और ये प्रत्येक वर्ष के लिए रहेगा। योजना के 2 भाग हैं। पहला जो भाग है आपका गरीब परिवारों के बीमा व दूसरा देश के विभिन्न क्षेत्रों के हेल्थ वेलनेस केंद्र खोलना और मौजूदा स्वास्थ्य केंद्र का सुधार और नवीनीकरण करना। अगला जो आपका योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और आपको पता है ये जो योजना है युवाओं को स्वयं के उद्यम और व्यवसाय की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करना है, जो आपके बैंक या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। हितग्राही का जो पात्रता है कम से कम आपका आयु 18 साल होना चाहिए और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये 8वीं पास होना चाहिए। स्व सहायता समूह या सोसाइटी भी इसकी पात्रता रखते हैं इंडिविजुअल के साथ। क्या लाभ मिलेगा? इस योजना को 3 श्रेणियों के ऋण में बांटा गया है। इस योजना में जो ऋण का 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला जो शिशु, इसमें 50,000 तक रुपए ऋण देने का प्रावधान है। किशोर मुद्रा में 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। योजना का उद्देश्य है जिला व्यापार और उद्योग केंद्र। अगला जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उद्देश्य क्या है इस योजना का? प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का लाभ देना। योजना का पात्रता हितग्राही कम से कम 18 अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक श्रमिक शामिल होंगे। योजना का लाभ बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। मिलने वाला लाभ योजना के अंतर्गत मंडल के द्वारा वर्ष में एक बार 12 रुपए पंजीकृत हितग्राही के बैंक अकाउंट से कटेगा और ये प्रति वर्ष 12 रुपए ही कटेगा। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए मिलेगा और स्थायी अपंगता अगर आप दोबारा चल फिर नहीं पाएंगे तो भी आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा और ये उसके नॉमिनी उत्तराधिकारी को मिलेगा। कहां संपर्क करेंगे? कोई भी नजदीकी शाखा, इंश्योरेंस कार्यालय या बैंक मित्र से। अगला जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का भी लाभ देना। योजना की पात्रता कम से कम 18 अधिकतम 50 वर्ष की आयु के श्रमिक इसमें शामिल होंगे। योजना का लाभ बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर इस योजना का लाभ ले पाएंगे। योजना के अंतर्गत मंडल के द्वारा वर्ष में केवल एक बार 330 रुपए पंजीकृत हितग्राही के बैंक खाते से ट्रांसफर होगा। योजना के तहत सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए संबंधित बैंक के उत्तराधिकारी नॉमिनी को दिया जाएगा। कहां संपर्क करेंगे? नजदीकी बैंक शाखा या इंश्योरेंस कार्यालय या आपके बैंक मित्र से। अब आप देख लीजिएगा कि केवल 12 रुपए में आपको 1 साल का 2 लाख का दुर्घटना बीमा, उम्र है 18 से 70 साल तक, और ये आपका मात्र 330 रुपए में प्रति वर्ष 2 लाख मूल्य का जीवन बीमा। उम्र संबंधित पात्रता है 18 से 50। अब बीमा की जो अवधि है 1 जून से 30 मई तक रहता है। बैंक खाता से
ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए वार्षिक प्रीमियम दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर अपना दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सूचना के 60 दिन तक दावे का निपटारा हो जाना चाहिए। अगला जो बीमा है ये है अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना। उद्देश्य देख लीजिएगा, खेतीहर मजदूरों का 100% निःशुल्क बीमा, 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण कृषक अथवा खेतीहर मजदूर जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के हो। मिलने वाला लाभ: दुर्घटना पर 75,000 रुपए, सामान्य मृत्यु पर 30,000, स्थायी पूर्ण अपंगता पर 75,000 और आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपए का हितग्राही को, बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को ये जो लाभ प्राप्त होगा। बीमित व्यक्ति के परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को जो 9वीं से 12वीं तक कक्षा में अथवा आईटीआई में अध्ययनरत हो, 9वीं से 12वीं तक या आईटीआई में अध्ययनरत हो तो प्रति माह 100 रुपए की छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा। संबंधित जनपद कार्यालय में इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए हमको संपर्क करना रहेगा। अगला बीमा योजना है आम आदमी बीमा योजना। उद्देश्य देख लीजिएगा, भारत सरकार जीवन बीमा निगम के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक बीमा योजना लाया है, आम आदमी बीमा योजना। हितग्राही ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सदस्य का जो आयु है कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 59 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए। सदस्य बीपीएल सर्वे में चिन्हांकित परिवार, सदस्य को बीपीएल सर्वे में चिन्हांकित परिवार का सदस्य होना चाहिए। अब मिलने वाला लाभ देख लीजिएगा, प्रीमियम का 200 रुपए प्रति वर्ष, राज्यांश 100 रुपए और केंद्रांश 100 रुपए रहता है, का भुगतान शासन के द्वारा किया जाएगा। हितग्राही को कोई भी भुगतान नहीं करना रहेगा। अगर दुर्घटना हो जाने पर मृत्यु होता है तो 75,000 रुपए, बीमित अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य का मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, स्थायी विकलांग होने पर 75,000 रुपए, आंशिक विकलांग होने पर 37,500 का हितग्राही बीमित व्यक्ति के नॉमित को मिलेगा। और बीमित व्यक्ति के परिवार के अधिकतम बच्चे 2 तक जो 9वीं से 12वीं और आईटीआई में अध्ययनरत है तो इसमें भी आपको 100 रुपये प्रति माह का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। अगला जो आपका योजना है अटल पेंशन योजना। योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा, प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीमा का लाभ देना। पात्रता क्या है? योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगे। हितग्राही को कम से कम 800 रुपए वार्षिक अंशदान जमा करना होगा और भारत सरकार के द्वारा 5 वर्ष तक हितग्राही के द्वारा जमा राशि का आधा अथवा रुपए 1,000 जो कम हो अंशदान दे होगा। मंडल के द्वारा जो रुपए 1200 दे होगा। योजना के लाभ के लिए बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। क्या लाभ मिलेगा? पंजीकृत हितग्राही को वर्ष में उनके द्वारा जमा राशि से पेंशन मिलेगा। कहाँ संपर्क करेंगे? सहायक श्रमायुक्त श्रम पदाधिकारी के साथ साथ समस्त श्रम निरीक्षकों और श्रम उप निरीक्षकों से संपर्क करना रहेगा आपके अटल पेंशन योजना की जानकारी के लिए। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण, कम जन्म भार और साला छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना इसका उद्देश्य है। गर्भवती और शिशुवती महिलाओं तथा समुदाय को स्वास्थ्य पोषण की शिक्षा देकर समक्ष बनाना। क्रियान्वयन जो एजेंसी है महिला एवं बाल विकास विभाग। आवेदक का पात्रता 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिलाएं और किशोरी बालिकाएं इसकी पात्रता रखते हैं। मिलने वाले लाभ में पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, साला के पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, परामर्श सेवाएं। संपर्क कहाँ करना रहेगा आपको? इसके बारे में परियोजना अधिकारी, जिला एवं महिला बाल विकास
जिला अधिकारी कार्यक्रम। अगला जो योजना है नमा जतन योजना। योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा, पोषण शिक्षा, आवश्यक प्रशिक्षण, समुदाय आधारित प्रबंधन के माध्यम से कम वजन वाले मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों की स्थिति में 6 माह से सुधार लाना है। क्रियान्वयन जो एजेंसी है महिला और बाल विकास विभाग। अगला जो आपका योजना है नोनी सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत जो योजना का उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना। जो एजेंसी है कौन इसको संचालित कर रहा है? महिला और बाल विकास विभाग। आवेदक के लिए पात्रता 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम 2 बालिका। मिलने वाले लाभ, योजना में पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने और कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था के द्वारा 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दिया जाता है। कहाँ संपर्क करेंगे? आंगनबाड़ी में पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास। अगला जो योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। नाम से समझ आ गया होगा। योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु सहयोग देना है। पात्रता कौन रखता है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध, और इसमें महिला पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। मिलने वाले लाभ में देख सकते हैं 60 से 79 वर्ष तक जो आयु वर्ग है इनको 350 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जिनमें केंद्रांश का 200 रुपए और राज्यांश का 150 रुपए रहता है। वहीं 80 वर्ष से ऊपर है तो 650 रुपए प्रति माह, केंद्रांश इसमें 500 रुपए, राज्यांश इसमें 150 रुपए ही अंशदान रहता है। चयन प्रक्रिया कैसे रहेगा? नगरीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेसित करेगा। संबंधित नगरीय निकायों जनपद पंचायतों को स्वीकृति और अस्वीकृति करने का अधिकार रहता है। अगला योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। उद्देश्य क्या है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने में सहयोग देना है। पात्रता क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 79 वर्ष के आयु के विधवा महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। मिलने वाले लाभ में 350 रुपए प्रति माह, जिनमें केंद्रांश का 300, राज्यांश का 50 रुपए इसमें शामिल है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगा? नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतें, इनका जो अनुशंसा का आवेदन रहेगा जनपद पंचायत में देना रहेगा, और जो संबंधित निकाय है जनपद पंचायत है ये स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, इसको दोनों का अधिकार है। अगला जो योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर और बहु निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए सहयोग देना है। कौन हितग्राही इसका पात्रता रखते हैं? पहला तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना रहेगा, साथ ही 18 से 79 वर्ष के आयु के गंभीर एवं बहु निःशक्त जन व्यक्ति इसमें शामिल हैं। मिलने वाले लाभ 500 रुपए प्रति माह, केंद्रांश 300 और राज्यांश का 200 रुपए। चयन प्रक्रिया नगरीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, इसमें आवेदन को अग्रेसित कर सकते हैं। साथ ही जो नगरीय निकाय है, जनपद पंचायत है, इसको स्वीकृति भी दे सकता है और अस्वीकृति भी देने का दोनों का अधिकार इनके पास रहेगा। अगला योजना में देख लीजिएगा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही परिवार का अधिकांश गुजारा चलता था, तो ऐसे परिवार के वारिस
मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हितग्राही का पात्रता है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार। मुखिया की मृत्यु होने पर वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। मृतक की जो आयु है 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। मिलने वाले लाभ में 20,000 एकमुश्त इसमें दिया जाता है। चयन प्रक्रिया नगरीय निकाय ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन को जनपद पंचायत को अग्रेसित करेगा। संबंधित नगरीय निकाय जनपद पंचायतों को स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों देने का अधिकार रहता है। अगला योजना है आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है, योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जन व्यक्ति बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन जीने में सहयोग देना है। पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। 6 से 17 वर्ष की आयु के जो निःशक्त जन बच्चे हैं, जिनमें 6 से 14 आयु वर्ग के जो निःशक्त बच्चे हैं अध्ययनरत नहीं हैं, उन्हें पात्रता नहीं होगा। मतलब 6 से 17 वर्ष होना चाहिए और पढ़ाई करते रहना चाहिए। पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। 18 वर्ष या अधिक आयु के जो सामान्य निःशक्त जन व्यक्ति हैं, 18 वर्ष या इससे अधिक जो सामान्य निःशक्त जन व्यक्ति हैं। चौथा बौने व्यक्ति, ये सब पात्रता रखते हैं। क्या लाभ मिलता है? 350 रुपये प्रति माह। चयन प्रक्रिया नगरीय निकाय ग्राम पंचायत अनुशंसा करके आवेदन को जनपद पंचायत में भेजेंगे और जो नगर निकाय है जनपद पंचायत है इसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार दोनों कर सकता है। दोनों का अधिकार इसके पास है। अगला योजना देख लीजिएगा, सुखद सहारा योजना। योजना का उद्देश्य क्या रहेगा? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना चाहिए, चाहे आप विधवा हैं या परित्यक्त महिलाएं। आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का सहयोग देना है। तो गरीबी रेखा के नीचे ऐसे जीवन यापन करने वाले परित्यक्ता या विधवाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनको सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए सहयोग देना है सुखद सहारा योजना। पात्रता क्या है? 18 से 39 वर्ष के आयु वर्ग की विधवाएं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिलाएं। 350 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया भी क्या रहेगा? नगरीय निकाय ग्राम पंचायत के अनुशंसा के साथ संबंधित दस्तावेज को आप जनपद पंचायत में भेजेंगे और संबंधित नगर निकाय जनपद पंचायत इसे स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों दे सकते हैं। जो आपका योजना है जननी सुरक्षा योजना। योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। हितग्राही की पात्रता सभी गर्भवती महिलाएं। हितग्राही की पात्रता को रखते हैं सभी गर्भवती महिलाएं। आवेदन की प्रक्रिया में देख लीजिएगा, आवेदन आवश्यकता अनुसार रही है। संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा मितानी से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभ क्या मिलता रहे? मिलने वाले लाभ में देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं संस्थागत प्रसव कराने और हितग्राही को 1400 रुपये दिया जाता है अगर वो ग्रामीण महिलाएं हैं। अगर शहरी क्षेत्र की गर्भवती माता हैं और स्वास्थ्य केंद्र तक लाने के लिए 400 रुपये परिवहन खर्च और मितानिन को 200 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। मिलने वाले लाभ में एक बार देख लीजिएगा, मिलने वाले लाभ क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अगर आप संस्थागत प्रसव को करवाते हैं ना, तो हितग्राही को 1400 रुपये दिया जाता है और शहरी क्षेत्र में गर्भवती माता को लाने के लिए जो 400 रुपये का परिवहन खर्च, आपका वाहन खर्च 400 रुपये दिया जाएगा। मितानिन को यहाँ तक लाने के लिए प्रोत्साहन राशि 200 रुपये दिया जाता है। अपने घर में मितानिन या एनएम देख रेख में प्रसव कराने पर भी महिला को 500 रुपये तक सहायता राशि दिया जाता है। कहाँ संपर्क करना रहेगा इसके लिए? उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल अथवा किसी भी शासकीय अस्पताल में
प्रसव करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना 15 अगस्त 2011 से प्रदेश में प्रारंभ राज्य के सभी जिला हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 1,34,068 माताएं और 10,658 बच्चों, वर्ष 2013-14 में 22,24,382 माताएं, 28,348 बच्चों, वर्ष 2014-15 में 2,15,008 माताएं और 53,338 बच्चों के साथ 53,338 बच्चों, वर्ष 2015-16 में दिसंबर तक 1,60,788 माताएं, 43,958 बच्चों को लाभान्वित किया गया है इस जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत। अगला जो आपका योजना है कृषक जीवन ज्योति योजना। योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कृषकों के जीवन ज्योति योजना को लागू किया गया है। जो सामान्य कृषक हैं जिनके स्थायी और अस्थायी पंप कनेक्शन है, ये 3 हॉर्स पावर तक और 3 से 5 हॉर्स पावर तक, उसके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रमशः 6,000 यूनिट और 7,500 यूनिट तक ऊर्जा प्रभार और स्थायी प्रभार में छूट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो कृषक हैं जिनके पंप कनेक्शन 5 हॉर्स पावर तक है, उनके लिए जो विद्युत खपत पर अधिकतम सीमा मुक्त रखते हुए उनके द्वारा खपत किया गया संपूर्ण विद्युत पर ऊर्जा प्रभार स्थायी प्रभार के भुगतान में छूट दिया गया है। यह है आपका कृषक जीवन ज्योति योजना। पात्रता क्या है? इस योजना में प्रदेश के प्रत्येक कृषक परिवार एक सदस्य के 5 हॉर्स पावर तक के एक कृषि पंप कनेक्शन को योजना में शामिल होने की पात्रता है। मिलने वाले लाभ में देख लीजिएगा। जो सामान्य कृषक है जिनका स्थायी या अस्थायी पंप कनेक्शन है और ये कम से कम 3 हॉर्स पावर तक या 3 से 5 हॉर्स पावर तक, उनके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अगर 3 हॉर्स पावर है तो 6,000 यूनिट, 3 से 500 हॉर्स पावर है तो 7,500 यूनिट तक ऊर्जा प्रभार और स्थायी प्रभार में छूट का प्रावधान है। सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जो विद्युत खपत की इकाई सीमा नहीं रखी गया है, विद्युत खपत की इकाई सीमा नहीं रखा गया है, उनके द्वारा खेती किसानी में उपयोग किया जा रहा पूरा बिजली निःशुल्क रखा गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र जो कृषक हैं नवंबर 2013 से फ्लैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है, जिसके अंतर्गत 100 रुपये प्रति HP प्रति माह से विद्युत देयक जो फ्लैट रेट है विकल्प चुनने का कृषकों के लिए जारी किया गया है। फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कि आपके पास 3 हॉर्स पावर का पंप है। अब 1 हॉर्स पावर में आपको 100 रुपया फ्लैट रेट दिया जा रहा है, तो 300 हॉर्स पावर में आप जितना भी चलाओ आपको 300 रुपया प्रति माह बिजली बिल देना रहेगा। आप चलाओ चाहे मत चलाओ, आपको 300 रुपया हर महीना बिजली बिल देना रहेगा। अब ये जो योजना को आप कनिष्ठ यंत्री और कार्यालय यंत्री छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कार्यालय से आप इस योजना का जानकारी ले पाएंगे और योजना का लाभ भी ले सकते हैं। अगला जो आपका योजना है 108 आपातकालीन सहायता सेवा। आप सभी को पता है 108 नंबर एक आपातकालीन सहायता सेवा नंबर है जो स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निरोधक आदि के स्थिति में आपातकालीन सहायता सेवा उपलब्ध कराती है। 24 घंटे का और 365 दिन
जनहित के लिए उपलब्ध रहता है। अब जानेंगे क्या है 108 सेवा नंबर। 3 अंकों का एक निशुल्क नंबर है। इसका उपयोग चिकित्सा, पुलिस और आग से संबंधित आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। 108 एक निशुल्क सेवा है जो 24 घंटे और 365 दिन जनहित के लिए उपलब्ध रहता है। 108 नंबर किसी भी मोबाइल फोन या लैंडलाइन से डायल किया जा सकता है। 108 सेवा समाज हर वर्ग के लिए है। इसमें एपीएल बीपीएल का कोई बंधन नहीं है। कब डायल करना चाहिए आपको 108 नंबर? दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने पर, तेज पेट दर्द, सांस में तकलीफ होने पर, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर, जानवरों के काटने, अचानक बेहोश होने की स्थिति पर, जब कोई अपराध हो रहा हो या आग लग गई हो, उस समय फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो आपको इसमें कॉल करना चाहिए। इसके अलावा किन्हीं भी अन्य प्रकार का जो इमरजेंसी का स्थिति हो तब आपको 108 में कॉल करना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा 102 क्या है। 102 भी एक हेल्पलाइन नंबर है। 102 3 अंकों का टोल फ्री नंबर है और इसे फोन करने वाले को कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। 102 एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है। इस पर 24 घंटे और इसमें भी 365 दिन फोन किया जा सकता है। 102 नंबर पर चाहे आप लैंडलाइन नंबर हो या मोबाइल, दोनों पर कॉल कर सकते हैं। 102 नंबर पर फोन करने के बाद शीघ्र ही नजदीकी एम्बुलेंस सहायता के लिए पहुंच जाएगी। कब डायल करना चाहिए आपको 102 नंबर? 102 एम्बुलेंस सेवा में गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक लाने और वापस घर तक छोड़ने के लिए ये जो 102 पर सेवा मिलता है। इसके अलावा बेहतर इलाज के लिए गर्भवती महिला व शिशु को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भी 102 एम्बुलेंस में छोड़ा जाता है। इस एम्बुलेंस सेवा में 1 साल तक के बच्चों को किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर घर से अस्पताल लाने और वापस अस्पताल से घर छोड़ने की सेवा उपलब्ध होती है। बेवजह ना फोन करें। 102 नंबर पर कॉल सेंटर में हर रोज हजारों अनावश्यक कॉल्स आती हैं जिनको अटेंड कर आवश्यकतानुसार सहायता दिया जाता है, जिसमें अत्यधिक मशक्कत करने पड़ता है भी करना पड़ता है। अतः 102 अनावश्यक कॉल ना करें। आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं। अगला आपका योजना है सक्षम योजना। योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा। विधवा हो या तलाकशुदा या अविवाहित महिलाएं सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना और उनके व्यवसायिक क्षमता को विकसित करना है सक्षम योजना। और इसका जो क्रियान्वयन जो एजेंसी है महिला एवं बाल विकास विभाग। कार्य का जो क्षेत्र है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। आवेदक के लिए पात्रता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अर्थात वो विधवा हैं, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं और 35 से 45 वर्ग की आयु की अविवाहित महिलाएं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। आवेदन की जो प्रक्रिया है, हितग्राही स्वयं आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय या जिला कार्यालय में जमा कर सकती है। अब जो मिलने वाला लाभ है, हितग्राही लघु व्यवसाय आरंभ करने के लिए 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ऋण इसमें प्राप्त कर सकती है। चयन प्रक्रिया जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। संपर्क कहां करना रहेगा? जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास या बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास। जो आपका योजना है स्वावलंबन योजना, इसका उद्देश्य है विधवा हो या तलाकशुदा या अविवाहित महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर इसमें भी आत्मनिर्भर बनाना, उनके व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना। क्रियान्वयन जो एजेंसी है महिला और बाल विकास विभाग। कार्य का जो क्षेत्र है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। पात्रताएं देख लीजिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनकी पति की मृत्यु हो चुकी है, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं और
35 से 45 वर्ष की 35 से 45 साल की अविवाहित महिलाएं आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। आवेदन का जो प्रक्रिया है, हितग्राही स्वयं आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय या जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मिलने वाले लाभ में देख लीजिएगा कि योजना के अंतर्गत चयनित महिलाओं को ब्यूटी पार्लर कोर्स, कंप्यूटर टाइपिंग, शॉर्ट हैंड प्रशिक्षण, टेली अकाउंटिंग प्रशिक्षण, कुकिंग कोर्स, सिलाई कढ़ाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। चयन का जो प्रक्रिया है जिला प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। कहाँ संपर्क करना रहेगा? जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास। सखी वन स्टॉप सेंटर, और आपको पता है हाल ही के दिनों में सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए सभी जिलों में इसका जो वैकेंसी है ये जारी किया गया था। अब महिला बाल विकास विभाग के द्वारा पीड़ित और संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यकता अनुसार सुविधा और सहायता उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इसका जो लक्ष्य है ये देख लीजिएगा। इस योजना का जो लक्ष्य है महिलाओं को चिकित्सीय सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी मदद और मनोवैज्ञानिक परामर्श समेत एकीकृत सेवाओं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अस्थायी सहायता सेवा भी उपलब्ध कराया जाता है इस सखी वन स्टॉप सेंटर में। विशेषताएं देख लीजिएगा। योजना के अंतर्गत प्रदेश में सखी वन स्टॉप सेंटर का जो स्थापना है किया गया है। सेंटर में किसी भी अपराध से पीड़ित महिला या युवती को शिकायत सुना जाता है, साथ ही समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाता है। सेंटर में किसी भी अपराध से पीड़ित महिला या है युवती इसका शिकायत सुना जाता है, साथ ही समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया जाता है। सेंटर में पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। शिकायतकर्ता 181 नंबर पर कॉल कर या खुद पहुंचकर शिकायत कर सकती है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा आज का हमारा 5वां क्लास हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा 6वें क्लास में ऐसी ही और योजनाओं संबंधी जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।